हेलो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम से संबंधित क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या अत्याचार करना है, और आपको रीट की पात्रता है जो कैसे पास करनी है। मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ कम पड़ जाते हैं तो कैसे पास करनी है, तो उसके लिए हम बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सलाह है एक तरीके से, सॉल्यूशन कोई हम वो तो रीट के अध्यक्ष तो हैं नहीं आरबीएससी के, तो आप अगर वो ले लें तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है कि आपको रीट का एग्ज़ाम जैसे ही खुलना है उसमें रोल नंबर वगैरह फिल कर लेने हैं अपने, रोल नंबर ओएमआर शीट पे भी ही और पेपर पे भी, जिससे आपका आगे क्वेश्चन मिलने का डर ना रहो, कभी कहीं इधर उधर गायब होने का डर ना रहो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन हैं वो फिल कर लेने हैं। और आपको उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज ध्यान रखनी है। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपने कौन सी ली है और सेकंड लैंग्वेज आपने कौन सी ली है। जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है और सेकंड लैंग्वेज ली है वो आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन्ड होंगे। आप उनके अनुसार ही क्वेश्चन चूज करें। जैसे 91 से 120 फर्स्ट लैंग्वेज के हैं या सेकंड लैंग्वेज के हैं, उससे पहले के फर्स्ट लैंग्वेज का आप ध्यान रखना है। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन पहले देख लेना, टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन मुझे करने हैं। और आप सेकंड लैंग्वेज के हैं जो वो भी ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आप पहले टिक लगा देना, ये करना है। अगर आप पीछे करोगे तो आप गड़बड़ हो सकती है। आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज की जगह दूसरी लैंग्वेज बनाओगे तो पीछे आपकी कोई भी अपील मान्य नहीं होती है। और ये किसी भी टेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा में यही सेम रूल है और रीट में भी यही रूल है। तो आपको पहले ही चूज कर लेनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज थी और कौन से क्वेश्चन आपको पुट अप करने हैं। चलो ये तो रही लैंग्वेज की बात। दूसरी बात, आपको मैथ सबसे पहले नहीं करनी है, मैथ आपको सबसे बाद में करनी है या बीच में भी नहीं करनी। मैथ में कई बार कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिमाग खराब कर देते हैं, आते हैं मतलब जरूरी नहीं आए। रीट लेवल प्रथम में तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आए जो आपको घुमा दे, लेकिन बहुत से बच्चों की या बहुत से साथियों की जो मैथ है बहुत कमज़ोर है। मैं तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल कमज़ोर है या मेरी अच्छी मैथ है, लेकिन बहुत कमज़ोर होती है। उनको जो जो बिल्कुल चुटकी में होने वाले क्वेश्चन भी थोड़े भारी लगते हैं, तो आप उनको पीछे करें, मैथ को पीछे ही लेके बैठे। और आपको टीचिंग मेथड से संबंधित सावधानी ये बरतनी है कि आपको टीचिंग मेथड सारी ऐसे करनी है कि जब आप बच्चे के आसपास घूम रहे हों, यानी बच्चा जो टीचिंग मेथड में या मनोविज्ञान की नज़र में बच्चा सबसे आगे है, वो प्रधान है। शिक्षक, अभिभावक, स्कूल, विद्यालय, जो भी शिक्षा के स्थान है सब उसके आसपास हैं। मनोविज्ञान भी उसके आसपास है, लेकिन बच्चा है जो मेन मुख्य है, प्रधान है, उसी के लिए हम काम करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण विधियों को जवाब देना है। शिक्षण विधि के क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन जो किताब से छप के नहीं आते, डायरेक्टली किसी भी मेथड से छप के नहीं आती। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको फैक्ट पूछ ले, डायरेक्ट तथ्य पूछ ले, आप वो तो कर ही दोगे। कोई शिक्षण विधि पूछ ली, उसके प्रतिपादक पूछ लिए, वो तो आप कर ही दोगे। लेकिन ऐसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं माइंड सेट के होते हैं, वो ज़्यादातर आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं कि आप में सोच समझने की शक्ति कितनी है, आप बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा सबसे मेन है, उसको ना तो कहीं भी ज़्यादा पुरस्कार देना है, ना कहीं भी बाह्य आंतरिक पुरस्कार नहीं देना है, दंड नहीं देना है। और इसी हिसाब से ना ही उसके साथ ज़्यादती करनी है, दबाव देना है पढ़ाई संबंधी। पढ़ाई भी उसके आसपास ही मेन बच्चा है, और उसको और जहाँ भी ज़्यादातर हो सके वातावरण के साथ जोड़ के पढ़ाने की बात की जाती है। हर किसी मनोवैज्ञानिक की यही बात की है। अब आ जाते हैं हम आगे कि क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके साथ क्या करें। तो क्वेश्चन सभी आप 150 क्वेश्चन आ, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सभी क्वेश्चन आते हों, सभी का उत्तर पता हो आपको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सी सब्जेक्ट का है वो ऐसा घुमा के देगा। तो आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको छोड़ दें पीछे के लिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ के आ जाएं। अब आपको पीछे क्या करना है, जब आपने सब कुछ कर लिया, मैथ भी कर ली, तो आपने इजी क्वेश्चन है जो आप पास आ रहे थे वो सारे कर लिए, लेकिन कुछ दो ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे। उनमें क्या करना है आपको, सबसे जो अलग जो ऑप्शन है उसको तो बिल्कुल हटा देंगे, वो उत्तर नहीं हो सकता। दो सेम से ऑप्शन है जो सेम से शक्ल के मिलते जुलते ऑप्शन है, उनमें से कोई एक उत्तर होगा। आप उनमें से उत्तर जो बेस्ट लगे आपको वो चूज कर लेना। अब ये रही बात आपको जो बेस्ट लगे, लेकिन आपको अब कोई भी बेस्ट नहीं लग रहा, चार ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि मुझे नहीं आते, तो आपको क्या करना होगा, तुक्का लगाना होगा। तुक्का भाई, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाना होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती
और आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में दिखा रखा था कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो गलत छाप दिया था न्यूज़ वालों ने। आज न्यूज़ करेक्ट करके दे दी है और उसमें दे दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसकी मुख्य परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाता है, लेकिन ये RBSC की जो पात्रता परीक्षा होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हमें सारे क्वेश्चन पुटअप करवाने हैं, और सारे क्वेश्चन पुटअप ऐसे करवाने हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाना है? 5 गोला फिल करके तुक्का नहीं लगेगा। तुक्का लगाना है कि आपको देखना है कि सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है। मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में 2 में 2 अक्षर हैं, 3 अक्षर, एक में 4 अक्षर हैं। तो आपको देखना है सबसे लंबा ऑप्शन किसका है। जैसे बी सबसे लंबा है तो बी को लगाया है। उसमें 70% चांसेज होते हैं आपके क्वेश्चन सही हो जाए, 100% चांसेज नहीं होते। लेकिन आपके पास आ ही नहीं रहा, ना नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्का लगाना होगा। तो उसमें 70% चांसेज होंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, और होता है ऐसा। और ये पात्रता परीक्षा है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपकी अच्छी तैयारी हो तो आपका अच्छे नंबर आए, या आपकी बुरी तैयारी है तो आपके कम नंबर आए। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आप जो परीक्षा में भर के आएंगे तुक्के से भी इसमें हो जाता है। जब और सब कुछ तुक्के से नहीं होता, लेकिन तुक्के से इसमें कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो आप वहाँ तनाव ना ले परीक्षा में, और परीक्षा में जाने से पहले कुछ ऐसा भारी ना खा खाएं जो आप वहाँ सोते रहें, परीक्षा में मेड लेते रहें, आप खा के चले गए नली निहारी और वहाँ पे सोते रहें। ऐसा नहीं खाना है, आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है। खाना मतलब जूस ले लेना है, कुछ ऐसे फल फ्रूट खा लेने हैं, दूध पी लेना है। चाय वगैरह भी मत लेके जाएं। चाय आप सोचते हो चुस्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पेट खराब कर सकते हैं चाय वहाँ पे, क्योंकि भूखे पेट रहोगे सारे। तो ये ध्यान रखना है, आपको परीक्षा अच्छे से देनी है, मानसिक तनाव नहीं लेना है। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, केवल परीक्षा है। धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। आपके घर वालों से भी बात करते रहें और उनसे कहते रहें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, अच्छा होगा। धन्यवाद।